जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि बुरे समय में शक्तियां हमारा साथ क्यों नहीं देती हैं, जब हमारे ऊपर जो है बुरा समय चल रहा होता है। तो आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है। हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। और माँ की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। आज अष्टमी है और आपने अष्टमी का पूजन किया होगा। और जो लोग तप करके भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं और उसके बाद अगर उनके काम नहीं बनते या कामों में अड़चन आ जाती है या किसी प्रकार की मुसीबत उत्पन्न होती है, तो उन मन में एक बार ये लगता है कि क्या माता रानी या बाबा ने मेरा बुरे समय में साथ नहीं दिया। तो ऐसा कहीं छुपा या नहीं है, वो सब जानते हैं, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। देखिए, बुरा समय कौन-सा बुरा समय कह रहे हो बात? हर समय ही तो उसी का है, बुरा तो कभी था ही नहीं। जिस समय पर हम ज़्यादा तकलीफ में हों, परेशान हों या ज़्यादा हमारे ऊपर बोझ पड़ जाए कोई काम का, धंधे का या कुछ भी, या हमारे काम ना बन रहे हों, तो समझ लेना कि परमात्मा हमारे को कष्ट देकर धो रहा है। वो कहीं न कहीं हमारा समर्थ देख रहा है। वो देख रहे हैं कि इस व्यक्ति के अंदर कितना समर्थ है, कितनी ये भक्ति कर सकता है, कितनी ये पूजा कर सकता है, कितना मुझे याद रखता है। देखिए, कहते हैं कि जब घर में टोटा हो या जब कोई गलत वक़्त चल रहा हो या बुरा समय चल रहा हो, अगर उस वक़्त पर अगर कोई व्यक्ति आपका साथ देता है, तभी अच्छा और बुरा आपको पता लगता है कि कौन व्यक्ति हमारा है और कौन व्यक्ति हमारा नहीं है। इसी प्रकार से जब कोई शक्तियाँ, आप जिस शक्ति की आराधना करते हो और उसकी पूजा याचना करते हो और उस समय अगर आपको ये बड़ी उम्मीद होती है कि ये शक्तियां हमारा साथ देंगी, तो और आप उस समय आपका काम नहीं बन रहे होते, तो आपके विश्वास पर कई बार ठेस पहुंचती है। तो ये ठेस जो पहुंचती है, इससे आपको निराशावर्धक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके इष्ट देव उतना ही प्रेम करते हैं जितना आप अपने इष्ट देव से करते हो। वो अगर आपका बुरा वक्त लग रहा है, मन में ये शंका रहती है कि भगवान मेरा साथ नहीं दे रहे, तो इसके बहुत सारे ये संकेत ये हैं कि भगवान आपका साथ दे रहे हैं। अब आप कहोगे, गुरु जी ये क्या बोल रहे हो आप? देखिए, अच्छा और बुरा ये दो पहलू है, लेकिन अच्छाई और बुराई उसी के तो है। हमारा अधिकार कहाँ है? जीना और मरना उसी का तो है। मान, हानि, लाभ उसी का तो है। हमारा कहाँ है इसमें? हमारा अधिकार हमारे नाम में नहीं है। जब हम परिवार हम किसके घर में पैदा होंगे, इस चीज पे हमारा अधिकार नहीं था। तो बुरा समय और अच्छा समय सब उसी का है, हमारा इसमें कोई नहीं है। आपके इष्ट आपका विश्वास चेक करते हैं, आपकी भावना चेक करते हैं कि इस समय पर आपकी भावना कितनी है। देखिए, वो कहते हैं कि अगर दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। ये सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। तो क्या होता है कि हम जब सुख हो तब भी हमें उसे याद करना चाहिए, और जब दुख हो तब भी हमें उसे याद करना चाहिए, और जब दुख हो तब हमारी अपनी उस पावर को कई गुना बढ़ा देना चाहिए। अगर परमात्मा ने कोई दुख आपको दिया है, अगर आपको कोई डांट मारी है या कहीं ना कहीं से आपको परेशान आपके ऊपर परेशानी आई है, तो कहीं ना कहीं आज एक बात हो, एक बच्चा, एक माँ, और माँ अपने बच्चे को कभी दुखी देख सकती है क्या? कभी नहीं देख सकती। कोई भी व्यक्ति का जवाब नहीं, ना नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि माँ के अंदर एक हृदय छुपा है जिसका नाम माँ, अंदर की आवाज, इंटरनल वॉइस। पिता, पिता का प्रेम कभी आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन जितना पिता प्रेम करता है अपनी औलाद से, वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो बाहरले रूप से प्रेम करता है, बाहरली की। और माँ जी। अंदर से प्रेम करती है, तो घर के अंदर से कार्य चलता है। पिता बाहर की बुराइयों से बचाता है, हर प्रकार की बुराइयों से रक्षा करता है अपनी औलाद की। तो ये हमारे जो माता पिता है, हमारे इष्ट देव, हमारे आराध्य देव, हमारे हनुमान जी महाराज, माँ दुर्गा, इनकी कृपा आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे, इस प्रकार की हमें कोशिश करनी चाहिए। ये इस प्रकार के क्वेश्चन जो भक्त हमारे को कमेंट में छोड़ देते हैं या कहीं व्हाट्सएप पे छोड़ देते हैं, तो हमें अच्छा लगा। हमने सोचा भाई क्या पता बहुत सारे लोगों का विश्वास पे ठेस पहुंचता होगा, इस प्रकार का विश्वास पे ये लगता और होगा वही बनेगा कि ही। कहीं ना कहीं मेरे विश्वास पे ठेस पहुंच गई।
अब यही बात मन में रहती है कि अब कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपने नवरात्रि रख ली, उसके बाद या कोई पूजा साधना कर रहे हो आप, उस दौरान अगर उसके बाद भी आपका काम नहीं बन रहा, या आप 41 दिन के लगातार सुंदरकांड के पाठ कर रहे हो और फिर भी आपका काम नहीं बन रहा, तो परमात्मा कहीं ना कहीं आपके प्रयास को देख रहा है कि कितना प्रयास आप कर रहे हो। जैसे मैंने पिछले कुछ 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाई कि लगातार मंत्र के जाप से जो शक्ति प्रभावित होती है, वो किस प्रकार से होती है, उस शक्ति में ऊर्जा कैसे आती है। आप स्वयं देखो, अगर आप भगवान की पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, उसके बाद आपका काम नहीं बन रहा है और उसके बाद आप तकलीफ में हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो आपके समर्थ की भी परीक्षा ले रहा है। आज आपका मन तो कर गया कि आप हनुमान जी को अपना इष्ट देव बनाओ, आप ये चाहते हो कि हनुमान जी की कृपा मेरे को प्राप्त हो। अब हनुमान जी को तो यही चाहिए कि मुझे एक ऐसा ऐसा दास प्राप्त हो जो प्रभु श्री राम का गुणगान कर सके और वो अंदर से मजबूत हो, जिसको दुख दर्द सहन करने की ताकत जिसके अंदर उत्पन्न होने लग जाए। ऐसी कृपा प्राप्त करने के लिए माँ और बाबा हमें उसी प्रकार से प्रयास करते हैं। इसमें अगर आपके काम नहीं बनते हैं, रुकावट आ रही है, तो अपनी पूजा का पावर को और बढ़ाओ। आपका अधिकार उसी में है, कर्म करने में, पुरुषार्थ और फल की प्राप्ति में नहीं है। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं गीता के उपदेश में ये कहा है कि अर्जुन को कि तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल की इच्छा तू मत रख, फल तो मैं अपने आप ही दूंगा। अगर तू इनको नहीं मारेगा मैं फिर भी मार दूंगा, तो तू अपने धर्म और अपने कर्तव्य से मत मुंह मोड़, तू अपना कार्य कर। इसी प्रकार से आपको भी अपनी भक्ति को और भी ज्यादा बढ़ा दो। जिस समय दुख आता है ना, तो उसको ग्रहण कर लो, उसको जैसे आपकी इच्छा। आपने दे दिया, मैं दुखी हूँ, मेरी पत्नी या मेरे बच्चे में कोई संकट है, या कोई भूत प्रेत है, या कोई मेरे पास धन का अभाव कम है, तो प्रभु आपका दिया हुआ है, दे दो जितने समय देते हो। लेकिन मैं भक्ति से विमुख नहीं होऊंगा, मैं अपनी तपस्या से विमुख नहीं होऊंगा, अपनी तपस्या अपने मंत्र जाप सेम वैसा ही करता रहूंगा। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।